जब भी हम किसी बात को बोलते हैं, जब भी हम अपने लबों को खोलते हैं, तो हम एक ऊर्जा को खर्च करते हैं, हम अपनी एनर्जी को व्यय करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी बात को बेहद कम लफ्जों में और बहुत थोड़े से हल्के से लहजे से रखें, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि उससे हमारी ऊर्जा की बचत होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो बोलने के बाद बोले गए के ऊपर हम पछतावा करते हैं। हो सकता है कि हमने किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी बात रखी हो जिसको हमारी बात अच्छी ना लगी हो, और उसने रिएक्शन के अंदर हमें कुछ भला बुरा कह दिया हो, उसने हमें गाली गलौज कर दी हो, उसने हमारे साथ मार पिटाई कर दी हो सकता है कि उसकी वजह से हमारा सामाजिक बहिष्कार हो गया हो सकता है कि हमारे बोलने की आदत की वजह से हमें बहुत कुछ जलालत सहनी पड़ी हो। ये एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग पहलू है। उसके अलावा अगर ये सब भी ना हो, हमारा बोलना बड़ा शालीन था लेकिन बोला गया बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से हो सकता है कि हमने कुछ इस प्रकार के लफ्जों का इस्तेमाल कर लिया हो, इस तरह की बातें प्रस्तुत कर दी हो। अगर वो बातें ना कही गई होती तो हमें उन बातों को बार बार सोचकर परेशान होने की जरूरत ना होती। अक्सर होता है घरों में रिलेशंस जो खराब होते हैं, जो घर के अंदर छोटी छोटी लड़ाई होती है, उसकी वजह यही होती है कि हम कभी तैश में आकर के किसी प्रकार की बात कह देते हैं और बाद में फिर हम लंबा अरसा उसी बात को पल्ले बांध करके उसी बात का पछतावा करते हैं। हमें वो बात बहुत देर तक पिंच करती है, दर्द देती है, दुख देती है, और वो हमारे पास जो वक्त था उस वक्त को जाया कर देती है। हमारी मानसिक जो क्षमता है, जो हमें प्रफुल्लित रहने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम कई बार तो अपने कहे के बाद पछतावे के रूप में सोचते सोचते अपनी जिंदगी को अवसादित कर लेते हैं, अवसाद से भर जाते हैं। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए आपने बात भी कही, आपको पछतावा भी ना हो, तो जब हम बोलते हैं तो बोलने के बाद हम उस बोले गए के ऊपर अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम अपने आप को बचाते हैं। हम अगर कुछ भी बोले हैं, हम सच बोले हैं, गलत बोले हैं, सही बोले हैं, कुछ भी जो हमने बात कही है, हम अपनी कही बात को सही सिद्ध करने के लिए पूरी तार्किक शक्ति, पूरी क्षमता का वहां पर इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार से हमारा चैन कहीं ना कहीं खो जाता है। इन्हीं बातों के अंदर हम लगे रहते हैं। आप देखिएगा कि इंसान के अलावा बहुत से जानवर हैं जो बोलते नहीं हैं। वो जानवर जो बोलते नहीं हैं, वो अपने बच्चों की आकृति, अपने बड़ों की आकृति अपने दिमाग के अंदर बना लेते हैं। मान लीजिए एक मछली जो समंदर के अंदर रहती है, उसे पता है कि उसने बहुत नए अंडे जो अभी दिए हैं वो उसके हैं। उस समंदर के अंदर बहुत से पार्टिकल सस्पेंडेड है, लेकिन उसको पहचान है कि ये अंडे तेरे हैं, और वो उन अंडों को अपनी पैतृक रक्षण के अंदर रखती है, उसको पहचान है। एक जानवर, पशु, भैंस अपने बच्चे को पहचान लेती है कि ये बच्चा मेरा है। बेशक बहुत सैकड़ों भैंसों के तबेले के अंदर वो भैंस रहती हो, उसको अपने बच्चे की पहचान है। हालांकि उस बच्चे की बाकी बच्चों के साथ भिन्नता नजर नहीं आती, हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो माँ अपने बच्चे को पहचान रही है। हम अपने बच्चों को अगर हमें कोई कहे कि स्केच के ऊपर बच्चों की तस्वीर को उतार दें, तो हो सकता है कि हम अपने बच्चों की पूर्णतः तस्वीर, ये नहीं कह रहा कि उनके नए नक्श और ये हो, उनकी पूरी तस्वीर को हम शायद बच्चों की उस कागज के ऊपर नहीं उकेर सकते। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसकी तस्वीर में और हमारे बीच में जो एक दीवार है, वो शब्दों की दीवार है, ऐसी बोलचाल की दीवार है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये कारण होता है कि जब कोई घर के अंदर बहुत प्रियजन मर जाता है, उसकी दीवार के ऊपर एक तस्वीर लगी होती है, और उसके मरने के बाद हम उसकी आकृति को बहुत जल्दी से उस कागज पे उतार पाते हैं। जिंदा लोगों को हम उस कागज पे पेंट नहीं कर सकते। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि हमारे लफ्जों की वो दीवार है। हम सारी उम्र इन लफ्जों की दीवार को अपने चारों ओर अपने एक घेरे के रूप में रखते हुए चलते हैं, और ये दीवार हमें असहजता देती है। इसलिए
कोशिश कीजिएगा कि जितना कम हो सके, कम बोलने के बहुत से फायदे ये भी हैं कि जो आपके सामने बैठा इंसान है वो आपको बेहतर तरीके से समझ पाएगा। जब आप बोलते हैं तो वो आपको इतना नहीं समझ पाता जितना कि एक शांत और बिल्कुल चुपचाप आपके सामने मौन रूप से बैठे हुए इंसान को आप समझ लेते हैं, उसको बेहद कम क्षण के अंदर आप समझ पाते हैं। लेकिन जो आदमी आपके सामने बतिया रहा है, बातें कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सुंदर नजारा है, कुदरत का बहुत हसीन यहाँ पर एक मंजर है, और हम अपनी बातों के जरिए उसका वर्णन करना शुरू कर दें तो वो सुंदरता गायब हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एक दीवार बन चुकी है और वो दीवार लफ्जों की दीवार है। दोस्तों, ये लफ्ज जो है ये हमारी सुंदरता को भंग करते हैं, इसलिए जिंदगी के अंदर बेहद कम लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए, उससे हमारी ऊर्जा का बचत होगा, उससे हमारी ऊर्जा की बचत होगी, और एक दीवार का जो हमारे सामने निर्माण होने वाला था वो निर्माण होने से बचेगा, और पहचान, दूसरे की पहचान, मेरी पहचान और तमाम लोग जो हम एक दायरे में रह रहे हैं उनको समझना बेहद आसान हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक और बात के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। रब रखा।